हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 12 है, यानी कि भाग 12 यानी कि 12। इसमें आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है तो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विज्ञान में लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोजन, ठीक है। और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, थोड़ा कठिन नाम है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? इसका सही जवाब है मादा एडीज, ठीक है। क्वेश्चन 5, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व? सही जवाब है इसका यूरेनियम, ठीक है। एक वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब है 206, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाजों यानी कि एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है एल्यूमिनियम। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई होती है वॉट। इमली में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है टार्टरिक एसिड, ठीक है। इमली और कच्चे अंगूर में तेज खट्टापन जो होता है वो टार्टरिक एसिड की वजह से होता है, आप सबको याद रखना है। मानव शरीर में एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक यानी कि टिश्यू को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वही है जो कि खाने में जो सोडा यूज होता है उसी को बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला आप लोग देख लीजिए, होता है NaHCO3, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ATP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो सही जवाब है चारों ही ऑप्शंस में से वो है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 14, 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी? सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सही जवाब है ठोस, जैसे स्टील में। स्टील में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिए, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और ये जो ठोस होते हैं यानी कि सॉलिड, इसमें सबसे तेज़ चलती है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, ठीक है। अगर आप डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए सीधा सा जान जाइए कि जो ठोस होती हैं उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम को गंगा नदी पार किसने करवाई थी? तो सही जवाब है त्रिसाद राजगुह केवट, ठीक है। त्रिसाद राजगुह जो कि केवट थे, उन्होंने गंगा नदी पार करवाई थी। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? सही जवाब है सुमित्रा, ठीक है। लंका जाने के लिए वानर सेना द्वारा समुद्र पर बनाए गए पुल का क्या नाम था? सही जवाब है राम सेतु या फिर नल सेतु भी कहा जाता है।
श्री राम की वानर सेनाओं में, ऐसा नहीं है, श्री राम की वानर सेना में भालुओं के राजा कौन थे जो बहुत ज्ञानी और वृद्ध थे? सही जवाब है जामवंत जी। रावण का वह कौन सा भाई था जिसने धर्म का साथ देते हुए श्री राम की शरण ली थी? सही जवाब है विभीषण जी। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना एक वर्ष किस राजा के राज्य में बिताया था? अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना एक वर्ष किस राजा के राज्य में बिताया था? ये ऐसा क्वेश्चन है। सही जवाब है राजा विराट, जो कि मत्स्य देश के राजा थे। महाभारत में महाबली भीम और राक्षसी हिडंबा के पुत्र का क्या नाम था? तो सही जवाब है घटोत्कच। हस्तिनापुर के उस अंधे राजा का क्या नाम था जो दुर्योधन आदि 100 कौरवों के पिता थे? सही जवाब है धृतराष्ट्र। ठीक है। पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है पांडु। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री का एक और क्या नाम रखा था? एक और क्या नाम रखा था? सही जवाब है इसका यज्ञसेनी, यानी कि कृष्णा। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, चूंकि द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था इसलिए उनका नाम यज्ञसेनी भी था, और सांवले रंग के कारण उन्हें कृष्णा भी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी क्या है? उसका नाम क्या है? तो बीजिंग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ के ज़्यादातर देशों में कौन सी मुद्रा चलती है? ऐसा पूछा जा रहा है, करेंसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यूरोपीय संघ में ज़्यादातर यूरो चलता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आप सबको पता होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सभी को पता है, भारत रत्न है। ठीक है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? सही जवाब है उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सही जवाब है यूक्लिडो मार्कोनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है सिक्किम। ठीक है। पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल। आज़ादी की लड़ाई में इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने बुलंद किया था? सही जवाब है भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 35। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने रियासतों को भारत में मिलाया? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ के शेरों का चित्र कहाँ से लिया गया? सही जवाब है सारनाथ से। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 आज के इस वीडियो का। भारत में सबसे लंबी और ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? सही जवाब है शेर शाह सूरी ने। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। 5 को इसमें ऐड करना है, तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे अलग चुनना है, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज। तो जो हवाई जहाज है वो चारों ही ऑप्शन में से सबसे अलग है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। एक आदमी दक्षिण यानी कि साउथ की ओर जा रहा है, वो बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब इसका मुख किस दिशा में है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ में वो
मुख करके खड़ा हुआ है। आपके पिता के पिता आपके क्या लगेंगे? तो दादाजी लगते हैं, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि वर्णमाला के अक्षर की पोजीशन जोड़ी जाए, जैसे ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो बॉय का मान क्या होगा? तो देखेंगे तो यहाँ पर बी बराबर 2 हो गया, ओ बराबर हो जाएगा 15 और वाई बराबर 25। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। तो 42 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ वैसे गणित के सवाल तो हैं ये जो मैं बता रहा हूँ 46 वाला, बट ये नॉर्मली पूछा जाता है जनरल नॉलेज में कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पर 25 का वर्ग पूछा जा रहा है, यानी कि 25 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का 25 में गुणा कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई, जो आएगा वही स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होता है 625। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि 216 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट क्या होगा? तो इसका घनमूल निकालने भी आना चाहिए, यानी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा कर दें तो 216 आ जाए, तो वही होता है उसका घनमूल। तो 6 को अगर 3 बार आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला पूछा गया है, गणित में भी आप बोल सकते हैं, वैसे बेसिक सा फार्मूला है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ये जो फार्मूलेज होते हैं ना, फार्मूलाज छोटे छोटे, जैसे कि वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, छोटा सा कोई अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालना, स्क्वायर है तो उसका एरिया निकालना, वो आपको आना चाहिए। तो पूछा जा रहा है गणित का ही क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है उन दोनों जो भुजा होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, किसी भी एक साइड को ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वो हो जाता है एक स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया। तो यहाँ पर भुजा गुणे भुजा यानी साइड गुणे साइड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। फास्ट का सिनोनिम बताना है। फास्ट का मतलब होता है तेज, तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्विक मतलब भी होता है तेज, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म, इसका उल्टा हो जाएगा कोल्ड यानी कि ठंडा। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन और हमने प्रैक्टिस कर लिया है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बट अगर कहीं आ गए तो, क्योंकि जनरल नॉलेज में अगर देखा जाए तो वो जनरल सवाल ही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे बोलचाल में पूछा जाता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वो तो किसी को नहीं पता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि पता है कि वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, साइंस का हो गया, ठीक है, महाभारत रामायण का हो गया। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ना, तो वो कहाँ से आ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्विज़ जो मैंने बनाया है इसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा कितना नंबर आपका आ रहा है, प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई सुझाव हो, सवाल हो आपके, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, तो उसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ, बहुत ही जल्द मिलूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट।